हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड रिवर्स। ठीक है, इससे पहले हमने डीओएल पढ़ लिया और स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड रिवर्स। और इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि इलेक्ट्रिकल बेसिक का, जैसे कि एनओ क्या होता है, एनसी क्या होता है, सेंसर कितने टाइप के होते हैं, पीएनपी सेंसर क्या होता है, एनपीएन सेंसर क्या होता है, कॉन्टेक्टर में एनओ कहाँ पे होता है, हमारा लाइव न्यूट्रल कहाँ पे होता है, कॉइल कैसे काम करता है, और 24 वोल्ट का कॉइल क्या होता है। तो ये सारी चीज हम आपको दिखाएंगे। रिले का जैसे कि 24 वोल्ट का हो गया, 220 का हो गया, टाइमर भी हो गया, हमारा डिजिटल टाइमर हो गया। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो बना करके, जिसमें हम आपको वो फिजिकली चीजें दिखाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको फिजिकली दिखा करके फिर सारी चीजें समझाएं कि एनओ कैसे काम करता है, एनसी कैसे होता है, क्या चीजें होती है, कैसे। तो बाकी देर न करते हुए हम समझते हैं रिवर्स फॉरवर्ड का। हम पावर डायग्राम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पावर ठीक है, पावर डायग्राम। और पावर डायग्राम हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, एक 3 पोल की एमसीबी लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा 3 पोल का एमसीबी हो गया। यहां से मैंने 3 फेस लिया। ठीक है, थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं कि इसमें इसमें से एक और लूप जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया आर, ये हमारा हो गया वाई, ये हमारा हो गया बी। ठीक है, यहां से हमारा निकला, ये कॉन्टेक्टर पे चला गया एमसीबी से। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर पे गया। कॉन्टेक्टर के अंदर कुछ ऐसा ही कॉन्टेक्ट होता है जो नॉर्मली ओपन रहता है, और जैसे ही कॉइल को एनर्जाइज करते हैं, कॉइल में सप्लाई देते हैं, तो ये हमारा हो गया लोड मोटर। ठीक है, यहां से वायर निकलेगा, ये एक मिनट, ये यहां से निकलेगा वायर, और ये लोड पे जाके कनेक्ट हो जाएगा हमारा सीधे। ठीक है, ये हमारा फेरुल रहता है यू, ये वी और ये डब्लू। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया फॉरवर्ड के लिए कि आर वाई बी हमारा सेम आया, तो ये हमारा फॉरवर्ड में चलने लगा मोटर। लेकिन हमें रिवर्स का कैसे बनाते हैं, तो पहले हम कोई भी दो फेस हमें आपस में चेंज करना रहता है कि हमने यहाँ से आर आर आ रहा है, ये वाई आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर रहेगा ना, उसमें हमें एक मतलब दो फेस को आपस में, कोई भी दो फेस आपस में इंटरचेंज कर देना है। चाहे आप वो दो फेस कोई सा भी कर दो, आर वाई कर दो, वाई बी कर दो, या आर बी कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको आर को उठा लेते हैं। ठीक है, आर ले लिए। आर को हम देते हैं वाई के जगह पे। ठीक है, ये हो गया हमारा आर फेस। अभी हम उठाएंगे दूसरा फेस उठा लेते हैं बी को, या हाँ बी ले लो, बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हम उठा करके दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई। इन तीनों में से कोई भी दो फेस आपस में इंटरचेंज कर दो, कोई भी, या तो इसको इसको चेंज कर दो आपस में, या इन दोनों का आपस में चेंज कर दो, किसी को भी आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको हम देके जाएंगे वायर को कहाँ पे, तो हम दो वायर नहीं लगाते हैं, हम यहाँ से लाके इसी वायर में लूप कर देते हैं। तो ये वाई वाले को हम इसमें दे देंगे। ये मतलब हमारे यू हो गया, ये वी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया सीधा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें लूप लगाने में आसानी रहे। ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे करके हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ कनेक्ट हो गया। फिर हमारे दूसरा वायर रहेगा, उसको मैं ऐसे लाऊंगा, यहाँ से इसमें कनेक्ट हो गया, और ये तीसरा वायर जो है वो हमारे यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा ये जब ऑन होगा तो हमारा ये फेस चेंज हुआ, जिसकी वजह से मोटर हमारा रिवर्स चलेगा।
और ये वाला हमारा ऑन होगा कंटेक्टर, तो हमारा ये फॉरवर्ड चलेगा। अब इसका हम जब कंट्रोल में बनाते हैं ना, तो इसका इंटरलॉक डालते हैं कि अगर हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है तो ये हमारा दूसरा वाला कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा किसी भी शर्त पे, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसका कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल का कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल में हमारे पास एक 24 वोल्ट की लाइन होती है, 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। ये मेन लाइन होती है, हम कहीं से भी उठा सकते हैं, ये एसएमपीएस से उठा सकते हैं या फिर किसी टर्मिनल पड़ा है, टर्मिनल पॉइंट पे है तो हम वहां से ले सकते हैं। यही हमारा मेन होता है समझने कि हम ये 24 वोल्ट लेंगे कहाँ से। हम 24 वोल्ट वहां से लेते हैं जहां कभी भी ब्रेक ना हो, पावर कटे तो ही ब्रेक हो। अगर मशीन का पैनल ऑन है, एसएमपीएस ऑन है, तो ये सप्लाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम 24 वोल्ट को समझते हैं। यहां से हमने 24 वोल्ट लिया, इसमें हमारा दो क्या होता, क्या है हमारे पास, एक स्टॉप पुश बटन होगा, ठीक है, स्टॉप पीबी, एक फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड पीबी होगा। फॉरवर्ड पीबी, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा, ये दूसरा हो गया हमारा, ये पहला हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया। हमारे पास क्या होना चाहिए, रिवर्स पीबी, ठीक है। स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवर्स। अभी हम पहले फॉरवर्ड का बनाएंगे। यहां से सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, एनसी स्टॉप पुश बटन है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज एनसी। इससे सप्लाई हमारा आता रहता है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ये कॉन्टेक्ट हटता है, सप्लाई ब्रेक करती है, हमारा जो भी कॉन्टेक्टर की लैचिंग रहती है वो लैचिंग टूट जाता है, होल्डिंग हट जाती है। फिर यहाँ पे आएगा हमारा एनओ पुश बटन, ठीक है। एनओ को हम ऐसे बनाते हैं कि इसको प्रेस करेंगे तो एक बार कॉन्टेक्ट बनेगा और छोड़ते ही कॉन्टेक्ट हट जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता है और यहाँ से सप्लाई आएगी सीधे। यहाँ से इसको हम सीधे नीचे नहीं लाएंगे क्योंकि अभी हमें इंटरलॉक डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो उसकी एनसी डालनी है, जैसे कि वो वाला हमारा दूसरा कॉन्टेक्टर आना रिवर्स का, तो उसका हम एनसी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी हम एनसी डाल सकते हैं, हम यहाँ ऊपर भी डाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ नीचे डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी डाल सकते हैं, वायरिंग करने का बस केवल वो रहता है। उसका एनसी मैं ऐसे बनाता हूँ क्योंकि वो एनसी हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि अगर वो हमारा ऑन है तो ये ऑन नहीं होगा। ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर हो गया, ऐसे K1 नाम दे देता हूं और इसको यहां से 0 वोल्ट दे दिया तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस बटन को दबाया और वो दूसरा वाला हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं है तो ये तो हमारा ऑन होगा। ये हमारा, इसको हम K2 दे देते हैं, K2 का NC, ठीक है, K2 का NC। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड का होगा, फॉरवर्ड पीवी, स्टॉप पीवी। अब इसकी हम लैचिंग करेंगे। यहां से हमने एक वायर उठाया, ये वायर कहां से रहता है, ये हमारा यहां से रहता है, लेकिन हम जो भी कंट्रोल का डायग्राम बनाते हैं ना तो हम इसको यहाँ बीच से ही ले लेते हैं। इसको आप यहां से ले सकते हो या जो भी हमारा एनो पुश बटन है उसके इस वाले पॉइंट से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हमें इजी पड़ता है हम वहां से ले लेते हैं। यहाँ से एनो बना और इसको यहीं दे देंगे, यहाँ इसलिए देंगे ताकि अगर हम यहाँ देंगे तो ये बाईपास हो जाएगा हमारा चीज, तो ये इसको यहाँ दे देते हैं, यहाँ से इसकी लैचिंग हो जाएगी। तो इसको हम लिख देते हैं K1। मैं यहाँ अंदर ही लिख रहा हूँ K1 क्योंकि हमारे पास स्पेस उतना नहीं है। ये K1 का एनो है ये वाला, ठीक है। और ये स्टॉप पीवी है जिसको मैंने इंडिकेट इधर कर दिया है। बाकी के यहाँ से हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बनाएंगे कि हमारा स्टॉप बटन एक ही रहेगा, जो भी रिवर्स फॉरवर्ड का रहेगा वो एक ही बटन से हम स्टॉप करेंगे। बाकी हमारा यहाँ से एक वायर लूप होगा, यहाँ से हमने एक वायर उठा लिया मेन का 24 का, ठीक है। और यहाँ से हमारा आएगा और यहाँ हमारा लग जाएगा पुश बटन वो, ठीक है, एनो पुश बटन। ये रहेगा हमारा रिवर्स, को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ RV, ठीक है, रिवर्स। ऐसे RV नहीं लिखते हैं, REV लिखते हैं, ठीक है। ये रिवर्स का हो गया।
फिर यहाँ से हमारा एक वायर उठेगा, ये वायर उठा तो यहाँ पे ये जो हमारा K1 है ना, ये K1 का NC यहाँ लगेगा, ताकि अगर ये K1 ऑन है तो ये K2 ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इस पे यहाँ पे K1 लिख दिया, K1 का NC। ठीक है, K1 का NC यहाँ आ गया, मैंने ये बटन दबाया, यहाँ से अब वायर निकालेंगे हम, और ये यहाँ पे K2 इसको मैं मानता हूँ, K2 कॉन्टेक्टर 2, और इसको मैंने 0 यहाँ से दे दिया। मैंने ये बटन दबाया, ये यहाँ पे ये NC आता रहेगा, ये बंद है कॉन्टेक्टर, तो ये हमारा सप्लाई आता रहेगा। इसको एक बार वन टाइम के लिए ऑन होगा, लेकिन लैच नहीं होगा, हमें लैचिंग अभी भी करनी बाकी है। ठीक है, तो ये इसका NO उठा करके हम यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ इसकी लैचिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, लैच हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, K2 लिखेंगे, K2। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं, आप देख लिए होंगे, तो इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं तो ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। K2 का NO। ठीक है, ये K2 का NO आएगा तो ये लैच हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स का बटन दबाया, ये दबा, यहाँ सर्किट बनी, अगर ये बंद है तो ये ऑन होगा, अगर ये ऑन है तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऐसा रहेगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक बार से कि ये हमारा स्टॉप का बटन हो गया, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, रिवर्स के लिए हो गया। हमने ये बटन दबाया, ये रिले ऑन हुआ, ये सप्लाई हमारा ये जो होता है ना, वो कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाके लगता है, A1 पॉइंट पे, और 0 वोल्ट हमें A2 पे ऑलरेडी दिए रहते हैं, तो ये सप्लाई हमारा जाके कॉइल पे लगा रहेगा A1 पे। ये हम बटन दबाएंगे तो ये जो है ना, ये कहाँ से आता है, ये हमारे कॉन्टेक्टर का NO होता है। NO यहाँ पे 2 टर्मिनल होता है, वो उस पर लिखा होता है NO। ठीक है, ये यहाँ से हमने एक वायर उठाया, यहाँ पे लाके इसको इसके NO पे दे दिया एक साइड में, दूसरे साइड से निकाल करके इसको घुमा करके, यहाँ पे डक्ट लगे होते हैं उसको केबल को छिपाने के लिए, रूटिंग करने के लिए, ताकि हमारा वो जिससे पैनल अच्छा दिखता है, तो वहां हमने डाला, फिर वहां से उसको घुमा कर उठा करके फिर A1 पे दे देते हैं। अब ये बंद कैसे होता है, ये तो हमारा, हमने इसको लैचिंग दे दिया, हमारा लैच हो गया, हमने इसको छोड़ दिया, सर्किट इसकी वो हो गई। लेकिन ये लैचिंग जो होती है ना, वो इसके नीचे से होता है, जैसे हमने इस बटन को दबाया ये बंद हो जाता है, क्योंकि ये सर्किट क्लोज हो गया, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गई, तो ये हमारा बंद हो जाएगा। वैसे ही हमारा सेम इसमें भी होता है कि अगर हम इसको दबाएंगे तो दोनों में से कोई सा भी ऑन रहेगा, वो ऑफ ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रिवर्स का है, हमने रिवर्स का बटन दबाया, यहाँ से सप्लाई ले रहा है, ये यहाँ से सप्लाई ये आगे दिया, आगे NC आ रहा है, अगर ये बंद है तो NC आएगा, NC आ रहा है तो सर्किट यहाँ पे बना, और ये वाला NO K2 मतलब इसका NO है, यहाँ से एक वायर उठाएंगे और डायरेक्ट इसके NO पे देंगे। ठीक है, इसके NO पे देख के एक साइड से दूसरे साइड से निकाल के इसके A1 टर्मिनल पे दे देंगे, तो ये भी इसकी भी लैचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग समझे होंगे कि फॉरवर्ड रिवर्स कैसे बनाते हैं, पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम, और बाकी के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको PLC के बारे में बताऊंगा, PLC की वायरिंग कैसे करते हैं, और बेसिक जो भी हमारा होता है लेडर लॉजिक बनाना PLC में, ऑनलाइन वर्क कैसे करते हैं, ट्रेबल शूटिंग कैसे करते हैं, प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे मित्सुबिशी, क्योंकि मित्सुबिशी में थोड़ा सा चीजें इजी होता है, समझ में आता है। मित्सुबिशी और डेल्टा को हम समझेंगे, उसके बाद से हम ओमरोन और अन्य PLC पे काम करेंगे, और HMI जैसे कि हो गया मित्सुबिशी की, डेल्टा की HMI हो गई, तो ये चीजें रहेंगी हमें सीखने के लिए। बेसिक में हमें इसी पे सीखना भी चाहिए, थोड़ा ये वैसे लगता है कि इजी है। ठीक है, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।